सिकंदर बादशाह ने दुनिया को विजय करने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपना जी तोड़ प्रयास किया। दुनिया की सारी दौलत लूट लूट के उसने इकट्ठी की मकदूनिया में, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा नहीं भरी। और सोने की चिड़िया कही जाने वाली हिंदुस्तान पे भी जब आक्रमण किया और यहां से भी धन दौलत अपार लूट लूट के वहां भेजता रहा, अनेक राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की और उसके मध्य में अंधा होके उसने आगे भी बढ़ना शुरू कर दिया। उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो जो मैदानी भाग में जाएगा तो तुझे बहुत बलवान राजाओं से, ताकतवर योद्धाओं से मुकाबला करना पड़ेगा और तेरी विजय यहां निश्चित नहीं हो सकेगी। लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही पोरस पे उसने चढ़ाई की, झेलम नदी को पार किया। परंतु उसी टाइम उसको लोगों से समाचार मिला कि तू क्या किस चक्कर में पड़ा है। अगर तू हिंदुस्तान में संत महात्माओं की शरण में जाके उनसे आशीर्वाद ले ले, यहां तो ऐसे ऐसे अमी के कुंड भरे हैं जिनका एक बूंद का भी अगर तुम पान कर ले, या किसी महापुरुष से जाके उनकी सेवा स्वरूपा करके उनकी दृष्टि में अगर तू चढ़ जाए तो तुझे सदा के लिए अमर कर देंगे। ये एक क्या बादशाही है, वो तो 3 लोग की बादशाही 1 सेकंड में सौंप सकते हैं। अब तृष्णालु व्यक्ति जो होता है उसकी तृष्णा कभी नहीं भरती है। जब उसने ये बात सुनी, उसने अपनी सेना को छोड़ के कुछ सैनिकों को साथ लेके तलाश शुरू कर दी और किसी एक बुजुर्ग से, एक महात्मा से उसको पता लगा कि एक अमी का कुंड मिलेगा तुझे और उसका अमृतपान कर लेगा तो सदा के लिए अमर हो जाएगा। फिर कितने युद्ध करना और कितने सालों तक शासन करना, तू कभी ना बूढ़ा होगा ना मरेगा, जवान रहेगा और सदा के लिए हुकूमत संसार में तेरी रहेगी। जो जो घूमते घुमाते ढूंढते फिरते उसी तलाश में एक दिन उसने उस तालाब को प्राप्त कर लिया। और जब उस तालाब के ऊपर गया, इंसान के जो भाग्य में नहीं होता तो चाहे वो लाख कोशिश करे नहीं मिलता है। परमात्मा भी उन्हीं जीवों को ताकत बख्शता है जो दूसरों के कल्याण के लिए कोई काम करते हैं। इंसान लाख कोशिश करता है कि वो मनचाही अपनी इच्छाओं को उठा के पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है, परंतु परमात्मा जब तक खुश नहीं है, परमात्मा जब तक नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, तब तक पत्ता तक नहीं हिलता। क्या किया, जब वो जाके बैठा और तालाब जब उसने ढूंढ लिया तो उसको पीने ही वाला था, तो इतनी देर में क्या देखता है कि पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है जिसके शरीर पर मांस नहीं है, लाल एकदम खून टपक रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। वो कहने लगे, अरे भाई पानी, तो ये अमृत कुंड किसने बताया आपको, ये पानी मत पी लेना, अगर तूने इसका पान कर लिया तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी, किसी ने मुझे भी धोखा दे के ये बताया था। लेकिन जिस इंसान के खुद के दिल में धोखा होता है वो दूसरे के दिल में सच्चाई को नहीं पहचान सकता। हम भी संतों के पास चाहे रहें, संतों के पास जाएं, लेकिन जब तक हम संत को संत रूप में, परमात्मा रूप में श्रद्धा करके नहीं मानते हैं, तब तक हमें कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। एक महान फकीर ने उसको सही रास्ता दिखाया था, सही जगह पे पहुंच गया था, लेकिन वहां जाके भी उसका पान नहीं कर सके। उसके पक्षी के कहने से उसने वो अंजलि में लिया हुआ जो पानी था, अमृत था, वो छोड़ दिया और जाके उस महात्मा से कहने लगा, तूने मेरे से धोखा किया। लेकिन महात्मा ने कहा कि जब तेरे नसीब में नहीं, मैं क्या करूंगा। इसीलिए जीवों के लिए सबसे पहली चीज है कि अपने दिल के अंदर अपनी श्रद्धा को पक्का पालें। जब तक श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके लिए परमात्मा भी हाजिर नाजिर अगर खड़ा होके आपके सामने अगर प्रकट हो भी जाए तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। वो तो कृपा उन पर होगी जब सतगुरु समृद्ध साईं तुम्हारे सामने होके तुम्हें बताएंगे कि ये है,
ये पहचान है। और तुम गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर काम करते हो, मानते हो, तो ही तुम्हें वो फलीभूत होगा, नहीं हो सकता। हम इस युग में जब नाम की महिमा गाई जाती है, सतगुरु की महिमा गाई जाती है, अब गीत गाते हैं उनके, जो कबीर साहब ने दूसरी जगह क्या कह दिया, दूसरी जगह कह, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मुझे कहां ढूंढता है। कहीं तीर्थों में जाता है तो मंदिरों में मत्थे रगड़ता है, नमाजों में वर्जिश करता है, ऊंचे नीचे नमाज पढ़ के मत्थे घिसता है। तीर्थों में, व्रतों में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में कितनी सारी चीजें गिनाई कि मैं इन चीजों में नहीं मिलता हूं। अगर मिलता हूं तो मैं श्रद्धा में भी और विश्वास में, और रहता कहां पे हूं, सांसों की सांस में रहता हूं। लेकिन ये बात कहने से किसी को ये यकीन तो नहीं हो जाता। वही जीव इस बात की अनुपालना करेंगे, वही इसको अपने जीवन में अपनाएंगे जिन्होंने इस चीज को जानना है और उस सार वस्तु को पाके अपने जीवन को सफल बनाना है। अब जीवन के बारे में तो सोचते ही नहीं है हम, तो जीवन को क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो बही जाने लग रही, जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बया, ये सारी दुनिया बही जाने लग रही है। कहां? अज्ञान में। अज्ञान किस चीज का है? अज्ञान यही है कि मनुष्य चोला पाके जिसने मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा, सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, सत्संग में जाके उपस्थित नहीं हुआ, और नाम हासिल करके नाम की कमाई जिसने नहीं की, वो संसार में ऐसा ही आया, ऐसा ही नहीं आया। लेकिन जब परमात्मा की इच्छा नहीं होती, जब उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं हो सकता, ऐसा कह के हम बहाने लगाया करते हैं। ये सिर्फ दोष है, हमारी भूल है। हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी है, इस जीव को आजादी दी है कि वो कुछ भी करे, क्योंकि ये 84 लाख का मुसाफिर है। संसार मुसाफिर खाना है। जिस मुसाफिर खाने में ये आया है, ये भूल भुलैया डाली हुई काल महाराज की है। काल महाराज ने जीव के लिए ये ऐसी रचना रची है ताकि ये जीव अपने घर वापस ना जा सके। उसको भ्रम में डालने के लिए अनेक चीजें बना दी, और इंसान बहाने ढूंढता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। भक्ति के लिए और कोई युक्ति नहीं है। तो वही बड़भागी जीव हैं कि जिनको इस समय में सतगुरु ने आके चेताया है। हम जागृत होते हुए भी सोए पड़े हैं। भूल भ्रम की नींद ने हमें ऐसा अचेत बना दिया है कि हम गुरु की तरफ से, नाम की तरफ से और मुक्ति की तरफ से बिल्कुल भूले हुए हैं। अपने जीवन के सार को नहीं समझते कि हम संसार में क्यों आए थे, हमारा मतलब क्या था आने का। तो ये संसार सुख सागर कैसे कहा जा सकता है? अगर किसी से पूछ के देखो तो सुखी कोई नजर आता ही नहीं है। क्यों सुखी नजर नहीं आता? क्योंकि उनको लालसा नाम की नहीं है, लालसा परमात्मा की नहीं है, लालसा भक्ति की नहीं है। लालसा ये नहीं है कि हम इस जन्म मरण से छूट जाएं। लालसा है तो संसार के पदार्थों की। संसार के पदार्थों में रात दिन अपने आप को इतना लिप्त किया है कि सोते, उठते, बैठते, जागते हमें वही चीज याद रहती है। सोते सोते भी अगर सपन आता है, नींद भी खुल जाती है, तो भी हमारा सिमरन उन्हीं बातों का बना रहता है। और एक पल के लिए भी प्रभु तो हमें याद नहीं है। मौत को बिसार दिया, और मौत को बिसार दिया समझो सब कुछ भूल गए। मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून। इस तन का भरोसा नहीं है। कोई हुस्न का गुमान करता है, कोई बल का गुमान करता है, कोई धन का गुमान करता है, कोई परिवार का गुमान करता है। किस चीज का अभिमान है? ये चीज तो रहने वाली एक भी नहीं है, ना साथ देने वाली है। अगर हुस्न का गुमान है, 2 दिन का है, उसको बिगड़ते देर नहीं लगती, शरीर को बिगड़ते देर नहीं लगती। ये तन तो मिट्टी में मिलने वाला है, तन दिखाई नहीं देता है। इसमें बोलने वाला जब जीव इससे निकल जाता है, 5 तत्व का पुतला है। कोई इसको आग के हवाले करता है, कोई जल के हवाले करता है, कोई मिट्टी के हवाले कर देता है। अलग अलग रीति रिवाज को कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई जल प्रवाह करता है, कोई काट के फेंकता है।
4 प्रकार के दाग हैं इसके लिए। इंसान का तो फिर कोई चीज भी काम आने वाली नहीं है, न चमड़ी काम आती, न हड्डी काम आती, किस काम का ये शरीर? इंसान इस चीज को समझता नहीं है। ये तो सदियों के बेड़े बांधता है, पल का भरोसा नहीं है। एक पल का जब भरोसा नहीं है, दूसरों के लिए अपना जीवन लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, जो छल कपट बेईमानी करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। कितने दिन के लिए? चंद दिन के लिए। अगर इससे नहीं समझते तो पीछे गए उन लोगों की जीवनी को देखो। काना मान करे ना मार मूर्ख, आखिर सबत झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सब भी साधु संत पुकार चले, नाम जिन होदा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जन दे आज बाण न दिस दे भीमकार बलकार चले, आए खाली तुर गए काली झूठी कर तकरार चले, मोया नो जो कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले, नबज हकीमा दे हथ रह गई और प्यारे छड़ प्यार चले। एक पल देन बिछोआ नहीं, कूड़े हाथ पसार चले। जो एक पल के लिए भी किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो भी हाथ फैला के संसार से गए। अरे जब संसार में रहने वाला कोई नहीं है, किस बात का अभिमान, किस बात का गुमान और किस बात के लिए चिपटे हुए हो संसार से? संत सतगुरु कहते हैं अपने अनुभव की बातें, क्योंकि वो संसार में दुखी जीवों को देख के आते हैं। तो फिर संसार सुख का सागर कैसे हुआ? कोई संतान वाला संतान से सुखी है, बिना संतान का बिना संतान के दुखी सुखी है क्या? दुखी है, सुखी नहीं है। कोई धन के बिना दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी। एक एक परेशानी सबको लगी हुई है। क्या साधु, क्या फकीर, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या गृहस्थी, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख और चिंताएं सताती हैं। इसलिए अगर हम समय निकाल के संतों के कहे अनुसार उस नाम में अपने मन को लगा के सारी चीजों को करते हुए, ये इस युग में संतों ने छूट की जीव के लिए कि संसार में जब तक रहते हो तुम्हारे निमित्त तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, जो तुम्हारा कर्ज है, कर्ज का फर्ज अदा करते हुए अपना जो मूल है उसको ना भुलाओ। और मूल जीव का क्या है कि अपनी रूह को पाक साफ पवित्र करके जन्म जन्मों के जो कर्मों का भार था इस पर लगा हुआ है, उस भार को किस चीज से? नाम से। नाम के बिना कोई कर्म नहीं करता है। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रंच घट में सांस रहे तो जाड़ करे सब चार। वो नाम ऐसी दवाई है जो सब रोगों का इलाज करती है। 100 बीमारियों का नाम एक इलाज एक नाम है। और वो भी कितनी देर? सच्चे दिल से अगर तुझे नाम को थोड़े समय के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी तुम सब अपनी वासनाओं को भूल के, सब मन की तृष्णाओं को निकाल के, जो हमारे छल कपट बेईमानियां इसी हृदय में घुसी हुई है उनसे पाक साफ करके, अगर विशुद्ध हृदय से एक बार भी प्रभु का नाम सच्चे दिल से लेंगे